सभी दोस्तों को जय हिंद। काफ़ी कॉलर कमेंट कर रहे थे, सर हम लोग चौकीदार ऑनबीट वाले हैं, क्या ऑनबीट वाले को मेडिकल बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, उसकी विषय में ही हम लोग आज चर्चा करते हैं। और काफ़ी कमेंट भी आ रहा था और कॉल भी कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा करीबन एक दिन में 3-4 कॉल आ जाते थे कि चौकीदार के रिलेटेड कुछ अपडेट दीजिए सर, कुछ अपडेट दीजिए। हम लोग ऑनबीट वाले हैं, कैसे हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग भी कम से कम इस बहाली में हम लोग भी पार्टिसिपेट हो गए, क्लियर मेडिकल तक पहुंच पाए। उन सभी दोस्तों को कहेंगे एक ही चीज़ कि आप लोग को जो प्रथम जो वैकेंसी निकली थी उस वैकेंसी के रिलेटेड अगर चौकीदार को देखा जाए तो शैक्षणिक जो योग्यता मांगा उसके नीचे अगर कॉलम पे देखा जाए, आप जस्ट कॉलम में देखिएगा उसके जस्ट नीचे, तो आप शैक्षणिक के बाद उम्र सीमा है, उम्र सीमा कितना, पेज नोट नंबर पेज नोट 6 में देखिएगा। 6 के जस्ट आप नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे कितने पर, तो उसी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना क्या किस चीज़ पे ज़्यादा मांगा जा रहा है। देखिए सबसे पहले नोट में है कि पूर्व में क्या है, इस कॉलम का अच्छा से देख लीजिएगा। इतना ही कॉलम के अंदर आपको पूरी जानकारी दे दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। इसमें अल्पकालीन रूप चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ठीक है आदेश के प्रभावित अनारक्षित के लिए आधिकारिक लोगों को एक बार नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। साथ ही सभी दिव्यांगजनों को के लिए अधिकतम उम्र कितना 10 वर्ष की छूट दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब इसको सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो इस चीज़ को गौर करिएगा कि 7 नंबर जो नोट्स में है, जो उम्र सीमा 6 में थी, 7 नंबर का जो डायग्राम है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करें ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा उस चीज़ के बारे कि क्या क्या है कैटेगरिया थी कि आप उस बहली को काफ़ी को जिस हिसाब से आ रहा था बातें आ रही है कि कोर्ट करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे, रद्द हो जाएगा, क्या हमारे मेडिकल में दोबारा में हम लोग को भी बुलाया जाए जो अनबीट के हैं, जो बीट के हैं। बीट वाले को तो बुलाया ही जाएगा क्योंकि जो बीट से बाहर की जो स्टूडेंट हैं वो उसका क्या बहुत मन में उटक पटक क्वेश्चन है कि सर हम लोग को भी बुलाया जाएगा। क्या ऐसा है कि जो बच्चे जितने बच्चे बीट के हैं, बीट से बाहर के भी बच्चे हैं, क्या उन लोग को भी मेडिकल बुलाया जाएगा। देखिए इसके लिए एक ही आदेश निकाल सकते हैं और डीसी से अगर आदेश निकालेंगे कि बीट क्षेत्र में जितने ऐसे स्टूडेंट हैं और बीट में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पास भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उस बीट में क्या पंचायत को या प्रखंड को या अनुमंडल को क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, ये पूरा डिटेल से समझते हैं ताकि लास्ट तक बने रहिएगा। जब तक लास्ट तक नहीं बनेंगे तब तक कोई जो अपडेट हमको मिलता है वो अपडेट आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और फिर कह रहे हैं अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका करना और ना करना ये आपकी मर्जी बात है। मेरा कहना है, हम आपको कह रहे हैं, आप करिएगा या नहीं करिएगा ये आपके ऊपर है, लेकिन अपडेट पाना है तो चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ पे नोटिफिकेशन झारखंड से रिलेटेड और अदर स्टेट का भी जितने से डिफेंस लाइन के वैकेंसी निकलते हैं उसमें इस चैनल के माध्यम से सारे डिटेल इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि 7 लेवल के जो नोट्स हैं उसमें बता दें क्लियर अभ्यर्थी को संबंधित बीट के क्षेत्र में क्या चीज़, बीट के क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। क्या होगा, जिस बीट में आप क्वालिफाई कर रहे हैं उस बीट के अंदर का आपका होना अति कंपलसरी है क्योंकि उस बीट के अस्थायी माना जाएगा। जिस बीट से आप नहीं हैं आप उस बीट के अंदर के नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिटेल देखते हैं एक बार कि उस बीट के अंदर आप अगर नहीं आ रहे हैं तो उस बीट में रिक्त विरोध आवेदन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप जिस बीट के हैं और उस बीट के नहीं भी थे फिर भी आप ऑफलाइन किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, उसके माध्यम से आप एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए, उसके बाद क्वालिफाई होने के बाद अब रनिंग में भी आप गए। क्यों गए, क्योंकि बीट वाले बच्चे बहुत ऐसे बच्चे सिलेक्शन नहीं हुए, उस कारण से अनबीट वाले को भी बुलाया गया। लेकिन जब और बीट वाले बच्चे कोई ऐसे भी हो कि रनिंग में क्वालिफाई ही ना किए, ऐसे भी रहा कि एग्ज़ाम पे भी बैठ के पास नहीं कर पाए, उसके लिए अनबीट वाले को क्या प्रायोरिटी मिलेगा इसको भी
पूरा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अब डिटेल में नहीं समझते हैं, इसके लिए मुझे कॉल और मैसेज काफ़ी कमेंट आ रहा है। क्योंकि कॉल तो चलिए तबीयत भी बीच में ख़राब है, उसके कारण बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे थे। काफ़ी अभी तबीयत मेरा सुधर गई है। इसी के साथ हम फर्स्ट आज मेडिकल से जैसे ही घर से हम लोग रिटर्न आए, आराम से अब वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि चौकीदार का बहुत दिनों से कोई अपडेट अब तक पहुंची नहीं थी, इसीलिए उसी के लिए क्या है कि उसके बाद बोला गया कि बीट को क्यों अनिवार्य कर दिया गया था, कि किसको, बीट को, बीट क्षेत्र वाले को रिक्त विरोध के आवेदन अगर उसके देखा जाए तो उसके नहीं के बराबर आप भर पा रहे हैं, लेकिन भरे फॉर्म जब लिखित एग्ज़ाम हो गया, फिजिकल हो गया, आप पहुंच गया कहाँ पर, मेडिकल पर। किस पे, मेडिकल पे। तो जब मेडिकल का बात पहुंच गई तो इसमें कहाँ पे कराएगा, सदर पे। कहाँ पर, सदर अस्पताल रांची में कराएगा। क्या कराएगा आपको, रांची में मेडिकल कराएगा। क्या मेडिकल कराने का बात चल रहा है, क्योंकि कुछ दूसरे वैकेंसी का कुछ री मेडिकल वहाँ पे चल रहा है अभी, तो उसी कारण से आपका 28 तारीख तक आपत्ति दर्ज, जो डीसी साहब के द्वारा जो लेटर निकला था, आपत्ति दर्ज का लेटर आप वहाँ दे सकते थे कि किस कारण से अनबीट वाले को बाहर किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मन में जो गलती रखे हैं, शंका रखे हैं, वो अनबीट वाले को एक कैटेगरी जोन में रखा गया है, बीट वाले को एक कैटेगरी जोन में रखा गया। आपका गलती, फिर कोई वीडियो क्या बताएंगे, मुझे कोई इसमें मतलब नहीं है कौन क्या बता रहा है। आपको अभी तक अनबीट वाले को बाहर नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, इसके बोला गया कि नोटिस में जिसमें विज्ञापन निकला था उसमें नोट 7 नंबर पे बोला गया था कि उसमें अस्थायी निवासी होना चाहिए। जिस बीट क्षेत्र के स्टूडेंट या छात्र हो, उस बीट का होना कंपलसरी है। उसके विरुद्ध आप आवेदन कर रहे हैं, ये साफ सुथरा शब्द में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर इस बीट के बाहर में है तो मेडिकल नहीं बुलाया जाएगा बाबू। मेरिट आपको मेडिकल बुलाया जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा सवाल ही नहीं है, ठीक है। क्यों बुलाया जाएगा वो भी बता रहा हूँ। आप रनिंग करने क्यों गए, ठीक है। आपका भी क्वेश्चन है कि आप हम लोग को रनिंग करने क्यों दिया गया, अनबीट वाले को आपको एग्ज़ाम क्यों बैठाया गया। बहुत हर एक तरह का क्वेश्चन आपके पास रहा, लेकिन जब हर एक तरह का आपका क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में आप अगर डिटेल नहीं समझेंगे इस वीडियो को तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि आपको भी जो अनबीट वाले हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें, क्योंकि आप भी जाएंगे मेडिकल में। हो सकता है जो बच्चे आपका मेडिकल में जो बीट के अंदर है, किसके अंदर, जिस बीट के अंदर के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए जिस बीट के वो हैं, उस बीट में उसका आई प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आई प्रॉब्लम रहा, कान का प्रॉब्लम है, उसके बाद हाइड्रोसील है, उसके बाद क्या उसका शरीर का कोई ऐसे अंग जो नहीं है, उससे भी आपको उस समय भी डिस्क्वालीफाई, उसको मेडिकल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके जगह पर देखा जाए कि जिसका अनबीट वाले, क्यों अनबीट वाले जो बच्चे हैं, या तो लास्ट की जिस समय तक मेरिट नहीं बनेगी तब तक आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप जिस दिन छोड़ दिए उम्मीद, उस दिन आप चौकीदार के हाथ धो देंगे। क्योंकि आपको उम्मीद छोड़ना नहीं है, आपको अभी तक बाहर नहीं किया गया है, आपको भी मेडिकल में बुलाया जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ऐसे ऐसे अपडेट आप तक जल्द से जल्द हम लाने का प्रयास करते रहते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।